क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन भर में हम खुद से कितनी बातें करते हैं? सुबह उठते ही फिर लेट हो गया, काम में गलती हुई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आईने में देखा, इतना भी ठीक नहीं लग रहा। ये सारी बातें कोई और नहीं, हम खुद अपने आप से कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक यानी आत्म बातचीत। और अगर यही बातचीत रोज नकारात्मक हो तो सोचिए हमारे मन और जीवन पर उसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। इसी को बदलने के लिए मनोवैज्ञानिक रेचल टूरो ने एक शानदार किताब लिखी है, द सेल्फ टॉक वर्कआउट, जिसमें वो बताती हैं कि जैसे हम शरीर को फिट करने के लिए वर्कआउट करते हैं, वैसे ही हम अपने अंदर की आवाज को भी ट्रेन कर सकते हैं। आज हम इसी किताब की 6 पावरफुल सेल्फ टॉक स्ट्रेटजीज सीखेंगे, जिनसे आप अपने अंदर की आलोचनात्मक क्रिटिकल आवाज को बदलकर उसे एक सपोर्टिव दोस्त की तरह बना सकते हैं। नंबर 1, सांस के साथ दोस्ती। इनहेल माय फ्रेंड, एक्सहेल माय फ्रेंड। सबसे पहला वर्कआउट बहुत सिंपल है। जब भी तनाव, गुस्सा या नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लें और मन में कहें, इनहेल माय फ्रेंड, सांस अंदर, एक्सहेल माय फ्रेंड, सांस बाहर। कुछ मिनट तक ऐसा करने से आपका शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं। ये आपके दिमाग को दया और मित्रता की भाषा में बात करना सिखाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी मीटिंग में आपसे गलती हो गई। पहले आप खुद को कोसते, मैं तो बेकार हूं, लेकिन इस अभ्यास से आप एक गहरी सांस लेंगे और खुद से दोस्ताना लहजे में बात करेंगे। ठीक है, गलती हो गई, मैं सीख सकता हूं। नंबर 2, छोटी सफलताएं पहचानो। स्पॉट द सक्सेस। हमारा दिमाग अक्सर सिर्फ गलतियों पर फोकस करता है, लेकिन छोटी छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देता है। रेचल कहती हैं, हर दिन की छोटी जीतों को स्पॉट करना एक पावरफुल सेल्फ टॉक है। जैसे, मैंने आज समय पर उठकर काम शुरू किया, मैंने डर के बावजूद किसी को हाँ कहा, मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। टिप, रोज 2 से 3 छोटी सफलताएं लिखना शुरू करें। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय अप्रिशिएट करना सीख जाएगा। नंबर 3, भावनाओं को जज मत करो। नॉन जमेंटल अवेयरनेस। बहुत बार हम अपनी भावनाओं को ही गलत ठहरा देते हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैं इतना दुखी क्यों हूं? रिचल बताती हैं, भावना कोई दुश्मन नहीं, वह सिर्फ एक मेहमान है। जब भी कोई इमोशन आए, उसे रोकने की बजाय बस ऑब्जर्व करें। कहें, यह भावना है और यह आकर चली जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप एंग्शियस महसूस कर रहे हैं, खुद को डांटने की बजाय यह स्वीकार करें, हाँ मैं एंग्शियस हूं और यह ठीक है। यह सिंपल चेंज आपकी सेल्फ टॉक को बहुत जेंटल बना देता है। नंबर 4, सोचे बिना एक छोटा कदम। एक्ट बिफोर यू थिंक। बहुत बार हम ज्यादा सोचते सोचते कुछ करते ही नहीं। रेचल कहती हैं, कभी कभी पहले छोटा कदम उठाना जरूरी है, ताकि दिमाग को पॉजिटिव अनुभव मिल सके। जैसे जिम जाने का सोच रहे हैं, बस जूते पहनकर बाहर निकलें। किसी को कॉल करनी है, बस नंबर डायल करें, बाकी बाद में सोचें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सेल्फ टॉक मैं नहीं कर सकता से मैंने कर दिखाया में बदलने लगता है। नंबर 5, आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन, लविंग काइंडनेस। हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, पर खुद को नहीं। रेचल कहती हैं, खुद के लिए भी वही दया और शुभकामना रखें जो आप अपने किसी अच्छे दोस्त को देते हैं। कुछ सिंपल वाक्य रोज खुद से कहें, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं, मैं अपना ख्याल रखूं। यह सेल्फ टॉक आपके अंदर की कठोर आवाज को मुलायम बना देती है। नंबर 6, निरंतर अभ्यास, इंटीग्रेशन। सेल्फ टॉक एक दिन में नहीं बदलती। जैसे बॉडी वर्कआउट में टाइम लगता है, वैसे ही इसमें भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। अगर बीच में पुरानी आदतें लौटें तो खुद को मत कोसिए। कहिए, ठीक है, मैं दोबारा शुरू कर सकता हूं। यही भाषा अंदर के क्रिटिक को धीरे धीरे एक अच्छे दोस्त में बदल देती है। दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज हमारी खुद की होती है। अगर वो आवाज रोज हमें नीचे गिराएगी तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर वही आवाज हमें हिम्मत, दया और सकारात्मकता से बात करेगी तो जिंदगी का अनुभव ही बदल जाएगा।
रेचल टूरो की द सेल्फ टॉक वर्कआउट हमें सिखाती है कि सेल्फ टॉक को बदला जा सकता है, बस 6 छोटे छोटे अभ्यासों से। सांस से शुरुआत करें, छोटी सफलताएं पहचानें, भावनाओं को स्वीकारें, एक कदम उठाएं, खुद से प्यार करें और अभ्यास में नियमित रहें। कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बुक्स की कहानियां।